बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज समझाऊंगा। तो इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट लिखे हैं, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। अब हम उनको सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंतहाई आसान है। तो आपने एक दफ़ा इसको दोबारा लिखना है, log 5 और इसकी बेस कितनी है 625 और इस साइड पर क्या लिखा हुआ है 1/4 और साथ x। तो इन क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर से सबसे पहले हम log ख़त्म करेंगे। ये 625 इधर आएगा और जो इधर चीज़ लिखी हुई है ये ऊपर चली जाएगी पावर के अंदर। तो ये log से हम कुव्वत नुमाई शक्ल जिसको एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यानी कि 5 अपनी जगह पे रहा और 625 इस साइड पे आ गया और ये इसकी पावर बन गई, यानी कि 1/4 साथ x ये इसकी क्या बन गई है पावर बन गई। अब हमें ये पता है कि 625 5 की पावर 4 के बराबर होता है। इधर हम लिख लेंगे 5 की पावर 4 और 1/4 x। क्यों? क्योंकि 625 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और मल्टीप्लाई 5 5 जार 25 25 5 जार 125 और 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 इसका आंसर आएगा। तो इस 625 को लिखा 5 की पावर 4। अब ये जो 4 है और ये वाला 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 5 और इधर x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 जार x। तो इस 5 के ऊपर तो कुछ नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ ना लिखी हो तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है 1 लिखा होता है। तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा x के। तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिख लेंगे, log x 64 और इज़ इक्वल टू के साइड पे -2/3। अब इसकी ये log वाली जो फॉर्म है ख़त्म करके कुव्वत नुमाई शक्ल यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म जो है ना वो इसकी लिख लेते हैं। यहाँ से log को ख़त्म करेंगे, ये x इधर ही रहेगा, ये 64 इधर आ जाएगा और ये पावर ऊपर बन जाएगी। ये बन जाएगा 64 की पावर -2/3। इसको हमने लिख लिया 64 की पावर -2/3। अब हमने देखना है क्या 64 किसी चीज़ की पावर 3 भी होता। तो अगर हम देखें इसके आखिर में 4 लिखा हुआ है तो 4 की पावर 3 करके देखते हैं। अगर 4 की पावर 3 लिखें वो किसके बराबर होता है 4 × 4 × 4 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर 64 लिखा हुआ है उस जगह पर हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 4 की पावर 3 और सारे की पावर कितनी है -2/3। अब ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, ये बन जाएगा 4 की पावर -2। और अगर ये जो चीज़ -2 है यानी कि 4 की पावर -2 है इसको डिवाइडेड बाय में लिखें तो ये बन जाएगा 4 की पावर -2 नीचे आकर क्या हो गए हैं +2। तो 4 की पावर +2 का मतलब ये है कि 4 को कितने बार लिखना है 2 टाइम्स लिखना, 4 × 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जार 16, 1/16 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह, इफ़ a इज़ इक्वल टू πr², अगर a πr² के बराबर है फाइंड a, फिर a की वैल्यू फाइंड करें वैन पाई इज़ इक्वल टू 22/7, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 है एंड r इज़ इक्वल टू 15। अगर हमारे पास पाई और r की ये वैल्यू हो तो फिर आपने बताना है a किसके बराबर होगा, यानी कि log का जो टेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू πr²। अब इसके अंदर हमने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। पाई किसके बराबर है 22/7 के और r किसके बराबर है 15 के। तो इधर हम लिखेंगे 15 की पावर 2, क्योंकि r का स्क्वायर है तो r 15 है तो 15 की पावर 2, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है दोनों साइडों पर log ले लेना है।
टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हम कहेंगे कि हमने दोनों साइडों पर log ले लेना है। तो अब अगर हम दोनों साइडों पर log लिख लें, यानी कि इस साइड पर भी log लिख लें, log a इज़ इक्वल टू log 22 और 15 की पावर 2 और ये डिवाइडेड बाय 7, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। तो अब हमें ये पता कि log का जो दूसरा कानून है उसके अंदर ये डिवाइड को अगर हमने ख़त्म करना तो फिर हम माइनस लिखते हैं। log ऊपर वाली सारी टर्म, इसको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, 22 और 15 की पावर 2, इस सारी टर्म की मैंने एक टर्म बना ली। तो बेशक इधर 22 के साथ भी आप ब्रैकेट लगा लें, फिर माइनस log नीचे वाली टर्म, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 7, तो इधर हम लिख देंगे 7। अब इसके ऊपर log का पहला कानून जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो log का जो पहला कानून है उसके मुताबिक log 22 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से इधर अगर कुछ नहीं है लिखा, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इस जगह पर आ जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे log, फिर 15 की पावर 2 लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे माइनस log 7। अब log का जो तीसरा कानून है उसके अंदर क्या होता है, अगर पावर लिखी हो तो वो log से पहले आ जाती है। तो ये जो 2 है इसको हम log से पहले लिख लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा log a इज़ इक्वल टू log 22 प्लस 2 log 15, यानी कि ये 2 इससे पहले आ गया, और माइनस log 7। अब ये सारी चीज़, इसमें कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो रही है, जिस तरह इससे पिछले क्वेश्चन में 1 डिवाइडेड बाय 2 आया था, ऐसी चीज़ इसमें नहीं है, ये सारी एक ही लाइन में लिखी हुई हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन तीनों टर्म को हम कैलकुलेटर पर सॉल्व एक बार में ही कर सकते हैं। तो इसको आप इकट्ठा ही सॉल्व कर लें। तो इस जगह पर ये जो साइड है log a, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, log a इज़ इक्वल टू, इन तीनों टर्म्स को जब हमने कैलकुलेटर की मदद से इनकी वैल्यूज़ निकालनी है तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी 2.8494। तो अब यहाँ से log हमने ख़त्म करना है, क्योंकि हमने तो एक ही वैल्यू निकालनी है। तो ये जो log है ये दूसरी साइड पर जाकर एंटी log हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे एंटी log किसका, 2.8494, इसका हमने एंटी log लेना है। जब हम इसके एंटी log लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 707.1। तो ये वो एक ही वैल्यू जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था आपने फाइंड करनी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू गिवन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। और फिर वो क्या कहते हैं, आपने वैल्यू फाइंड करनी है log 16 डिवाइडेड बाय 15 की। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यूँ ही लिख देंगे log 16 डिवाइडेड बाय 15। तो हमें यह पता है कि log का जो दूसरा कानून होता है उसके अंदर ये है कि डिवाइड ख़त्म होकर माइनस में चेंज हो जाता है, log 16 माइनस log 15। अब जो 16 है इसको हमने कन्वर्ट करना है 2, 3 या 5 की फॉर्म में। तो इसको हम ना 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है। 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है। और इसी तरह जो 15 है इसको भी हमने 2, 3 या 5 की फॉर्म में चेंज करना। तो हमें पता है 15 वो बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई 5। तो इधर हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये जो 4 है ये उतर के शुरू में आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 log 2 माइनस, अब इस जगह पर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी, इस जगह पर ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाई तो फिर आप ये क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये आपने ब्रैकेट लगानी है। तो ये आ जाएगा log 3 मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, फिर लिखेंगे log 5। अब ये ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। जिस टाइम हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 log 2 माइनस log 3 और माइनस प्लस माइनस, और फिर हम लिख देंगे log 5। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो इस जगह पर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने लिखना है 4 log 2। तो ये हमने लिखा
4 फिर log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है 0.3010। उसके बाद माइनस log 3 की वैल्यू भी ये गिवन है 0.4771 और उसके बाद क्या माइनस, तो इधर हम लिखेंगे माइनस और फिर log 5 किसके बराबर है 0.6990। जिस टाइम हमने 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2040 और बाकी टर्म हम इसी तरह ही लिख देंगे 0.4771 माइनस 0.6990। अब हमने कैलकुलेटर से इन तमाम टर्म्स जो 3 टर्म्स हैं इनको ऐड करना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0279 और यही हमारा आंसर होगा। तो इसके अंदर कोई वो आपने एंटी लॉग वाला काम नहीं करना है, क्योंकि ये वाली उन्होंने वैल्यू गिवन दी हुई है और कह रहे इसकी वैल्यू निकालें, तो इसके अंदर हमने लेट नहीं किया ये x के बराबर है, तो इस वजह से हमने इसके अंदर एंटी लॉग वाला काम नहीं करना है। सिर्फ हमने इसको चेंज करके 16 और 15 को, 16 को हम चेंज करेंगे 2 की पावर 4 और 15 को चेंज कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 के अंदर, फिर ये ब्रैकेट से लगा लेंगे और ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये माइनस इस प्लस को दोबारा माइनस कर देगा, फिर हमने इसकी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर देना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह लिखा है, यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये जो हमारे पास टर्म दी गई है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए। तो इस क्वेश्चन को भी सेम हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। हम कहेंगे लेट ये तमाम जो चीज़ है ये x के बराबर है, यानी कि क्यूब रूट 25.47। तो अब ये जो क्यूब रूट होता है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इधर 3 लिखा हो तो इधर क्या लिखते हैं 1/3 और ये आ जाएगा 25.47। इसके बाद हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना है। तो इधर भी हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग 25.47 और इसकी पावर 1/3। अब लॉग का जो तीसरा कानून है उसके मुताबिक ये जो पावर होगी ये उतर के लॉग से पहले आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू 1/3 लॉग 25.47। तो अब इसकी हमने वैल्यूज़ कैलकुलेटर की मदद से निकालनी है। पहले आप log 1/3 इसी तरह लिख लें और log 25.47 को सॉल्व करें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका हमारे पास जवाब आएगा 1.4060। तो अब इस टर्म को हमने 3 पे डिवाइड करना है। तो अगर हम 1.4060 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास log x का कितना जवाब आ जाएगा 0.4687। तो उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं एंटी लॉग लेना है, तो x इधर ही रहेगा और ये log इधर आके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग किस टर्म का, इस टर्म का 0.4687 का। तो फिर आप शिफ्ट का बटन दबा के लॉग वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास छोटा सा 10 लिखा जाएगा, उस 10 का मतलब एंटी लॉग होता है। फिर आपने ये वैल्यू उसके आगे लिखनी है और फिर इज इक्वल टू का बटन दबाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.942 और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। ये जो टर्म दी गई है इसको लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करें और इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो इसको हम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे लेट ये जो सारी चीज़ है ये x के बराबर है, x इज इक्वल टू 8.97 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 15.37। अब इसके बाद हमने क्या करना, दोनों तरफ लॉग ले लेना। तो इधर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जो दोनों साइड्स हैं उसके ऊपर लॉग ले लेते हैं। तो इधर भी आ जाएगा लॉग x और इस साइड पे भी आ जाएगा लॉग ये वाली सारी टर्म 8.97 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई
3.95 और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 15.37। अब आप समझे ये जो ऊपर वाली सारी टर्म है ये एक टर्म है तो ये दो टर्म्स, लेकिन इसको हम फिलहाल एक टर्म्स जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लॉग का जो दूसरा कानून है जिसके अंदर डिवाइड हो और उसको हम माइनस में चेंज करते हैं वो लगा लेते हैं। हम कहेंगे लॉग ऊपर वाली सारी टर्म 8.97 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 और इसकी पावर 2 और ये डिवाइड को ख़त्म करके हमने माइनस लिखा और फिर क्या लिखना होता है लॉग। ये लॉग लाजमी लिखना है, माइनस या प्लस हो तो उसके बाद लॉग लाजमी लिखते हैं। ये हमने लॉग लिख लिया और उसके बाद ये लिख लेंगे कि क्यूब रूट किस टर्म का 15.37 का क्यूब रूट। ये ब्रैकेट लगानी है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लगानी है फिर भी इसका इतना मसला नहीं है। तो अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है प्लस में, तो इसको हम लिखेंगे लॉग 8.97 और इसकी पावर 3 और ये मल्टीप्लाई को हमने लिख दिया प्लस। अभी इसकी पावर नहीं उतारनी, एक वक्त में एक काम। अब ये मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर रहे हैं, लॉग का पहला कानून जो है वो लगा रहे हैं। फिर लॉग 3.95 और इसकी पावर 2 और माइनस लॉग, और ये जो सारी क्यूब रूट लिखा हुआ है तो इसको हम यूँ पावर में लिखेंगे 1/3। अब क्या करते हैं, लॉग का तीसरा कानून लगाते हैं। उसके अंदर क्या होती है, पावर उतर के लॉग से पहले आ जाती है। इसी तरह ये 2 उतर के लॉग से पहले आ जाएगा और 1/3 इधर लॉग से पहले आ जाएगा। ये बन जाएगा लॉग x इज इक्वल टू 3 लॉग 8.97 प्लस 2 लॉग 3.95 और फिर माइनस 1/3 और उसके बाद आ जाएगा log 15.37। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो डिवाइडेड बाय 3 है ना, इसकी वजह से हम इस पूरे को इकट्ठा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर ये डिवाइडेड बाय 3 ना होता 1/3 तो ये फिर पूरी की पूरी टर्म डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व हो जानी थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 स्टेप ज़्यादा करने पड़ेंगे, इनको अलग-अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं इस जगह पर सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे log x, तो ये हमने लिख दिया log x और उसके बाद क्या लिखना है 3 और 3 log, यानी कि इस सारी की जो वैल्यू है ना वो मैं कैलकुलेटर से लिख सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसकी वैल्यू और फिर इसकी वैल्यू, यानी कि इन सब की वैल्यू अलग-अलग करनी है। तो ये भी कैलकुलेटर से इतनी निकल सकती है। 3 log 8.97 लिखेंगे, जो आंसर आएगा इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.85837। उसके बाद प्लस और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2 log 3.95। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.19319। और उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस, तो ये माइनस हम लिख देते हैं। अब इधर क्या करना है, इधर पहले आपने इसको सॉल्व करना है log 15.37। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड कर देना। पहले इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड कर देना। तो फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.39555। ये आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा सॉल्व कर लेना, यानी कि कैलकुलेटर से इन ये लिखें, फिर प्लस, फिर ये, फिर माइनस, फिर ये वाली टर्म लिख दें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.65601। अब हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, ये तो साथ log लिखा है तो log दूसरी तरफ जाके एंटी log हो जाएगा। एंटी log किस टर्म का, 3.65601 का। जब हम इसका एंटी log लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4529.08। ये कैलकुलेटर से ही आपने निकाल लेना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इस तरह ये हमने जो यूनिट नंबर 3 है उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उन्होंने क्वेश्चन दिए गए थे। तो अपनी दुआओं में आप मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।